भामती। देवी भामती प्रसिद्ध खंडित शिरोमणि वाचस्पति मिश्र की साध्वी धर्म पत्नी थी। मिश्र जी वेदांत दर्शन के धुरंधर विद्वान और एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वेद व्यास ने वर्षों तपस्या करके वेदांत दर्शन ग्रंथ की रचना की थी। विवाह से पूर्व ही मिश्र जी इसके पठन पाठन और मन में लग गए थे। विवाह के समय उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अपनी पत्नी का परिग्रहण किया था, किंतु उस समय भी उनके बाएं हाथ में यही वेदांत के पन्ने थे। विवाह होने के पश्चात ये फिर उसी के पठन पाठन और भाष्य लिखने में लग गए और इस कार्य में इतने तल्लीन हो गए कि इन्हें यह भी याद नहीं रहा कि इनका विवाह हो गया है। भामती भी साधारण स्त्री नहीं थी। उनके हृदय में अपार पति भक्ति थी। उनका सदैव यही प्रत्यंत रहता था कि उनके पति की पुनीत साधना निर्विघ्न चलती रहे। मिश्र जी दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहते थे। जिस कोठारी में ये अपना अध्ययन करते थे उसे इनकी पत्नी गोबर से लीप कर सदा बड़ा स्वच्छ और सुंदर रखती थी। वे उसमें दीपक के लिए अंडी का तेल और बत्ती का प्रबंध करती और वे उनकी मिट्टी की दवात कलम पन्ने एवं पुस्तकें सब क्रम से जांच कर रखती थी। दीपक में तेल कम होने पर उसमें तेल डाल देती थी और उसका गुल झाड़ देती थी। मिश्र जी हाथ में कलम लिए एकाग्रता से लिखते रहते। बीच बीच में पास पड़ी पोथियों के पन्ने उलट पुलट कर पढ़ते। कभी कभी आंखें बंद करके गहरे विचार में लग जाते और फिर आंखें खोलकर लिखने लगते। रात पढ़ते पढ़ते जब वे सो जाते तब वे पोथियाँ बांध कर ठिकाने रखती। इनके सिरहाने एक तकिया लगा देती और इनके चरण दबाते वहीं उनके चरणों में सो जाती। प्रातःकाल पति के जगने से पहले वे उठती और धीरे धीरे चक्की से आटा पीसती। जब ये जगते तब उनके शौच स्नान के लिए जल देती। इससे बाद उनकी संध्या आदि का प्रबंध करती। फिर भोजन के प्रबंध में जुट जाती। दोपहर के समय जब उन्हें अवकाश मिलता तब वे पड़ोस की लड़कियों को बेल बूटे निकालना आदि कला सिखा आती थी। वे लड़कियां इन्हें बदले में अपने घरों से चावल दाल गेहूँ आदि जरूरी वस्तुएं लाकर देती थी। उसी से उनका निर्वाह होता था। इस प्रकार वे दिन रात चुपचाप अपने पति की सेवा में लगी रहती। ऐसा करते करते लगभग 50 वर्ष व्यतीत हो गए और शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। एक दिन दीपक का तेल बहुत कम हो जाने पर पत्ती पर गुल आ गया और प्रकाश बहुत मंद हो गया। उसमें जब वे तेल डालकर उसे संभाल रही थी तब दीपक बुझ गया और मिश्री जी का ध्यान रुककर अब उनकी ओर शीघ्र दीपक जलाकर चलने लगी। ये आश्चर्य से पूछने लगे, देवी आप कौन हैं जो मेरी इतनी सेवा कर रही हैं? इन्होंने नम्रता से उत्तर दिया, आप अपना काम कीजिए। दीपक बुझने से आपके काम में विघ्न हुआ, इसके लिए क्षमा कीजिए। तब मिश्र जी आतुरता से बोले, नहीं आप परिचय दीजिए। जब तक आप परिचय नहीं देंगी मैं पन्ना हाथ में नहीं लूँगा। तब उन्हें कहना पड़ा, स्वामिन मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ। तब इन्हें ध्यान आया कि लगभग 50 वर्ष पहले उनका विवाह अवश्य हुआ था। मिश्र जी बोले, यह बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा, स्वामिन मुझे इसी में बड़ा सुख मिलता था कि आपका काम बिना विघ्न के चल रहा है। आप हमें अपने काम में लगे रहते हैं, मैं अपने काम में लगी रहती थी। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि संसार में प्रपंच में नहीं फंसी और आपका सारा जीवन भी शास्त्रों के लिखने पढ़ने में बीता। मिश्र जी बोले, मैंने अपनी जीवन संगिनी को भूल कर और इतने वर्षों तक उसकी सेवा पर ध्यान न देकर बड़ा पाप किया। पड़ोसरी मुझे क्षमा करो। यह कहकर ये भामती चरणों में गिरने लगे। भामती ने इन्हें उठाते हुए नम्रता से कहा, पतिदेव यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो अपने जीवन में आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी चाहा नहीं। आपने मुझे अपनी सेविका का अवसर दिया, यही आपका मेरे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। मिश्र जी ने कहा, मेरे इस ब्रह्मसूत्र के भविष्य का नाम तुम्हारे ही नाम पर भामती होगा, जिससे तुम्हारा नाम और तुम्हारा अपूर्व त्याग सदा संसार में अमर रहेगा। मुझे इस ग्रंथ की एक एक पंक्ति और एक एक अक्षर में तुम्हारा जीवन दिख रहा है। तुम ही ब्रह्मसूत्र का मूर्तिमान अर्थ हो।
आज भी वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का यह भाष्य अपूर्व समझा जाता है और इसका पंडितों में बहुत अधिक मान है। इस गर्व के साथ कह सकते हैं कि भांति जैसी साध्वी और त्याग मूर्ति और पति पारायणा भारत नारियों ने जो आदर्श उपस्थित किया है वह संसार में अद्वितीय है।